दोस्तों आज के ज़माने में कंपनी में और कई ऑफिस में एक्सेल का बहुत सारा काम होता है और काम को स्मार्ट तरीके से भी करना पड़ता है। तो इस एक्सेल से हम स्मार्ट तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो एक्सेल में जो काम होता है उसमें बहुत सारा फार्मूला होता है। फार्मूला पे वो जो लुकअप फार्मूला है, आज हम लुकअप से लेके एडवांस भी लुकअप तक फार्मूला को हम सीखेंगे, बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे। आप देखते जाए एक के बाद। एक्सेल में अगर स्मार्ट से काम नहीं किया तो बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। तो पिछले वीडियो में हम इससे एक्सटेल लेकर डी मीन तक फार्मूला को सीखे थे। आज हम ये पूरा का पूरा लुकअप से लेके एडवांस लुकअप तक डाउट हम क्लियर किए हैं। तो आप देखते जाइए। तो बिना किसी देर किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लुकअप फार्मूला को समझ लेते हैं। तो लुकअप फार्मूला देखो यहाँ पे एक टेबल दिया है। तो टेबल में क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम समझेंगे। टेबल 1 है, टेबल 2 है, एक वर्टिकल टेबल है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। इस बहुत सारे एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डाल दी। यहाँ पे हम E005 को यहाँ पे डाल दी। अब इसमें से एम्प्लॉय आईडी से हम एम्प्लॉय नेम को निकालना है, तो इसीलिए हम लुकअप फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब मान लो यहाँ पे अब बोलेंगे कि यहाँ पे E005 है, तो इसका एम्प्लॉय नेम तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत बड़ी जब टेबल होगा तब आपको दिक्कत आएगा। तब टेबल से पता लगाने के लिए, उसको सर्च करने के लिए ये लुकअप का फार्मूला दिया है। ओके, तो हम एक के बाद एक समझाते जाते हैं। अब एक के बाद एक देखते जाइए। तो एम्प्लॉय नेम में इक्वल टू का साइन दे दीजिए। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लुकअप का फार्मूला, सिंपली लुकअप का फार्मूला यहाँ पे दे दीजिए। फिर यहाँ पे देखो लुकअप में 2 पैरामीटर्स आते हैं, एक पैरामीटर्स ऊपर है, एक पैरामीटर्स नीचे है। फिलहाल हम अब लुकअप वैल्यू और एरे, नीचे जो पैरामीटर है उसको हम यूज़ करते हैं। तो लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होगा, लुकअप वैल्यू का मतलब हो गया जिस सेल में हम आंसर निकालते हैं उसके लेफ्ट साइड में जो एम्प्लॉय आईडी, जिससे ऊपर हम नेम निकालेंगे, एम्प्लॉय आईडी को हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो एम्प्लॉय आईडी को हम सिलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ से कॉमा प्रेस कर दे, कॉमा प्रेस कर दिए, यहाँ पे एरे निकाल ले। तो एरे मतलब एम्प्लॉय नेम आईडी से सिर्फ एम्प्लॉय नेम ही निकालना है। तब हमको एम्प्लॉय यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से एंटर प्रेस कर दो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे E005 का नेम, यहाँ पे एरा आ गया। ओके, तो इसको हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं। फिर एग्जाम्पल 2 में हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए आप एम्प्लॉय आईडी हम E008 डाल देते हैं। फिर इसको सैलरी हम निकालेंगे। सैलरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू को साइन लगा दो। फिर यहाँ पे लुकअप का फार्मूला लगा दो। लुकअप फार्मूला लगा के ब्रैकेट को ओपन कर दो। फिर लुकअप वैल्यू यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर दो। एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करके कॉमा दे दो। कॉमा देने के बाद यहाँ पे एरे को सिलेक्ट करो। इस बार हमको एम्प्लॉय आईडी से सैलरी निकालना है, इसीलिए पूरा का पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। पूरा का पूरा टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर दो। फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दो। तो देखो यहाँ पे E008 का जो सैलरी है वो निकल के यहाँ आ गया है। अब यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ E010 लिखता है, तो देखो इसका सैलरी भी यहाँ पे आ गया है। ओके, आप एग्जाम्पल 3 समझेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे रहा है, यहाँ पे E006 दे रहा है, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे निकालना पड़ेगा और सैलरी भी निकालना पड़ेगा। इसको हम अलग तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे हम पहले एम्प्लॉय नेम को निकालेंगे। एम्प्लॉय नेम को निकालने के लिए पहले इक्वल टू का साइन दे दो। फिर यहाँ पे लुकअप फार्मूला डाल दो। फिर यहाँ पे लुकअप वैल्यू मतलब ये डाल दो। अब देखो एक बात यहाँ पे है, अब दोनों को निकालना है, तो हम एक निकालेंगे, उसके बाद हम इस फार्मूला को यहाँ पे ड्रैग करेंगे। और एक फार्मूला को यहाँ से ड्रैग करने से क्या होगा, वो जो सोर्स सेल रहेगा वो भी ड्रैग हो जाएगा। ड्रैग नहीं होने के लिए हम इस सेल को यहाँ से F4 से लॉक कर देते हैं। ओके, फिर यहाँ से
कॉमा प्रेस कर देते हैं। कॉमा को प्रेस करके यहाँ पे एरे को सिलेक्ट कर देते हैं। अब एरे का क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी एम्प्लॉई नेम होगा, तो एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। और इस एम्प्लॉय आईडी को हम एम्प्लॉय आईडी से हमको सैलरी निकालना है, तो एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे लॉक कर दीजिए। एम्प्लॉय आईडी को लॉक कर दीजिए, फिर इसको यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, फिर एंटर प्रेस कर दीजिए और इसको इससे ड्रैग करके यहाँ पे खींच लीजिए। देखिए यहाँ पे सैलरी भी आ गया। ओके, तो इस लुकअप फार्मूला से हमको सैलरी भी यहाँ से एम्प्लॉय नेम और सैलरी दोनों ही आ गया। इसको हम लॉक क्यों किए फिर से मैं समझाता हूँ। मैंने जब इस सेल को यहाँ ड्रैग किया तो अगर मैंने इस सेल को नहीं लॉक करता तो क्या होता, इस सेल भी अपने आप इधर आ जाता। ओके, और यहाँ से इस सेल भी अपने आप इधर आ जाता। तो यहाँ पे इस सेल आने से मेरा आंसर सही नहीं आता, तो इसीलिए मैंने इसको भी लॉक कर दिया और इसको भी लॉक कर दिया और रिज़ल्ट निकल के आ गया, सही रिज़ल्ट निकल के आ गया। ओके, अब देखो एग्जाम्पल 4 में हमें एम्प्लॉय नेम से सैलरी निकालना है। तो एम्प्लॉय नेम से हमको सैलरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली इक्वल टू को साइन दे के यहाँ पे लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दो, फिर लुकअप वैल्यू इस एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर दो, फिर कॉमा दे के एरे की मतलब यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय नाम ही लेफ्ट है। लेफ्ट में से राइट तक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लेफ्ट से है, लेफ्ट से ही सिलेक्ट करना पड़ता है, लेफ्ट से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो, तो यहाँ पे सैलरी देखो यहाँ पे आ गया। ओके, तो अब चलो अब एग्जाम्पल 5 पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय आईडी निकालना है। तो एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय आईडी निकालने के लिए हमको यहाँ पे इक्वल टू का साइन देके लुकअप फार्मूला देके यहाँ से लुकअप वैल्यू मतलब एम्प्लॉय नेम को निकालना है, फिर यहाँ पे कॉमा देके अब ये लुकअप वेक्टर इस नेम को कहाँ ढूंढना है, इस नेम को हमें एम्प्लॉय नेम के अंदर ढूंढना है। तो एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर दो, एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करके कॉमा प्रेस कर दो, फिर रिजल्ट वेक्टर किसको निकालना है, हमें किसको, एम्प्लॉय आईडी को निकालना है। तो एम्प्लॉय आईडी को निकालने के ये आपके पूरा का पूरा एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर दो, फिर यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दो। तो यहाँ पे देखो आ गया एम्प्लॉय नेम का एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आ गया। ओके, तो अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 6 एम्प्लॉय आईडी से हम एम्प्लॉय नेम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिख दो, अब E007 अब एम्प्लॉय नेम यहाँ पे निकालना है। तो इस बार हम इस टेबल से एम्प्लॉय नेम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो इक्वल्स टू लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा दे दो, कॉमा दे के और एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक एरे को, यहाँ से यहाँ तक एरे को यहाँ सिलेक्ट कर दो, फिर ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस कर दो। फिर देखो यहाँ पे एम्प्लॉय 7 प्रकाश आ गया। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, जब मैंने यहाँ पे कुछ डाला ही नहीं, जस्ट यहाँ पे हम इस लुकअप वैल्यू को डाला और एरे को डाला, फिर आंसर यहाँ पे निकल के दिखा दिया। यहाँ पे जो एग्जाम्पल पे हम आंसर निकालते थे तब यहाँ पे जो आंसर आता था वो यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकली सर्च करके देता था, और यहाँ पे अपने आप इसको हॉरिजॉन्टली सर्च करके यहाँ पे डेटा दे दिया। तो लुकअप फार्मूला जिस साइड में वैल्यू ज़्यादा होता है उस साइड में ही चलता है। इसमें वर्टिकल में वैल्यू ज़्यादा है तो इसमें वर्टिकल में वैल्यू दिखा दिया, इसमें इस टेबल में हॉरिजॉन्टल में वैल्यू ज़्यादा है तो इस टेबल में हॉरिजॉन्टल में वैल्यू दिखा दिया, हॉरिजॉन्टल में चल के वैल्यू दिखा दिया, इसमें वर्टिकल में चल के वैल्यू दिखा दिया। ज़्यादा वैल्यू होगा ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा। अगर इस टेबल में यहाँ ज़्यादा है, इसमें हॉरिजॉन्टल में यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ चल के दिखा है, वर्टिकल में यहाँ चल के दिखा है। ओके, तो इसी तरह हम लुकअप फार्मूला का यूज़ करते हैं। और एक और बात, यहाँ पे
मान लीजिए हम एम्प्लॉई सैलरी जो निकाले हैं आईडी से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं E001। तो E001 का जो सैलरी है वो निकल के आ गया है। तो अब हम यहाँ पे 6 को यहाँ 5 को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम E00 यहाँ पे E00 मान लीजिए यहाँ पे 006 लिख देते हैं, यहाँ पे E007 लिख देते हैं और यहाँ पे 8 लिख देते हैं और यहाँ पे 5 लिख देते हैं, E005 लिख देते हैं। ओके, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे E001 25,000 सैलरी यहाँ पे दिखा दिया। अब जब यहाँ पे E002 तब यहाँ पे 12,000 दिखा दिया। अब जब यहाँ पे E003 तो यहाँ पे 18,000 दिखा दिया। अब जब यहाँ पे हम E004 डाला तो यहाँ पे 15,000 दिखा दिया। अब यहाँ पे जब E005 को डालेंगे तब यहाँ पे देखो 15,000 ही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे E004 के बाद E005 नहीं है। ये एक चीज़ आप सुन लो, ये जो लुकअप फार्मूला होता है वो सीक्वेंशियली चलता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 तक सीक्वेंशियल है, फिर यहाँ पे 5 को छोड़ के हम 6 डाल दिया, फार्मूला यहाँ पे काम करना बंद कर दिया। यहाँ पे जब हम E005 डाल दिया तो यहाँ पे 15,000 दिखा रहा है। ओके, तो सीक्वेंस अगर यहाँ पे E005 होता तो ये 14,000 ही दिखा देता। ओके, तो ऐसे ही लुकअप फार्मूला काम करता है। आशा करते हो आप लुकअप फार्मूला बहुत बारीकी से सीख लिए। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो लुकअप फार्मूला की। आप लुकअप फार्मूला प्रैक्टिस करने से और समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट फार्मूला में जाते हैं। तो नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है वी लुकअप का फार्मूला। तो देखो, ये जो हम पिछले जो फार्मूला हम सीखे, इसमें ये जो दिक्कत आ रहा था, जो हम सीक्वेंशियली एम्प्लॉई नहीं डाली, सीक्वेंशियली आईडी पे नहीं डाली, तो हमारा सैलरी भी दिखाना बंद कर दिया था। तो इस लुकअप फार्मूला में कई सारा गलती होता था, इसीलिए इस फार्मूला को, लुकअप फार्मूला को दोनों फार्मूला में डिवाइड कर दिए। एक हो गया वी लुकअप और एक हो गया एच लुकअप। तो अब हम वी लुकअप फार्मूला को सीखेंगे। तो वी लुकअप फार्मूला को सीखने के लिए हम वी लुकअप के पेज में जाते हैं। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे बोला कि एम्प्लॉई आईडी से एम्प्लॉई नेम निकालना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी एम्प्लॉई नेम को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो एम्प्लॉई नेम से एम्प्लॉई आईडी को निकालना है, तो सिंपल एम्प्लॉई आईडी यहाँ पे लिख देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी E004 डाल देते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉई नेम निकालना है, तब यहाँ पे अब एम्प्लॉई नेम को निकालने के लिए हमको वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वी लुकअप लिख लेते हैं। वी लुकअप लिख के ब्रैकेट ओपन करके, अब देखो यहाँ पे पैरामीटर चेंज हो गया है। यहाँ पे लुकअप वैल्यू मांग रहा है। लुकअप वैल्यू मतलब एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे डाल दो, फिर यहाँ पे कॉमा प्रेस कर दो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टेबल एरे, यहाँ पे टेबल एरे मांग रहा है। तो टेबल एरे का मतलब हो गया पूरा का पूरा टेबल हेडिंग के साथ पूरा नीचे तक सिलेक्ट कर दो। ओके, अब इसको कॉमा डाल दो। अब कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। कॉलम इंडेक्स यहाँ पे क्या डालना है, कौन से कॉलम पे एम्प्लॉय नेम है। अब गिनना शुरू करो। यहाँ पे 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3। तो 2 नंबर कॉलम पे एम्प्लॉय नेम है, तो यहाँ पे 2 डाल दो। कॉमा करके यहाँ से 1-2 रेंज आ रहा है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच आ रहा है और एग्जैक्ट मैच भी आ रहा है। तो ट्रू मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच के मतलब होता है 1 और एग्जैक्ट मैच की मतलब होता है 0। तो यहाँ पे हम कब 0 देते हैं कब 1 देते हैं हम यहाँ से समझाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे 0 दे के एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे 0 दे के एंटर प्रेस करने से क्या होगा, यहाँ पे E004 का नेम निकल के आ गया। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे हम 1 डाल दे तो क्या होगा, 1 डाल दे तो क्या होगा। अब यहाँ पे 1 डाल देते हैं तो यहाँ पे भी नेम दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर इस टेबल में
डेटा सही हो तो यहाँ पे आप 0 डाल सकते हो। अगर टेबल में डेटा नहीं हो तो आप 1 डाल दो, तो कहीं भी डेटा आपको दिखा देगा। अगर टेबल में डेटा सही नहीं हो, अब आप यहाँ पे 0 डाल दो तो यहाँ पे आंसर ठीक नहीं दिखाएगा। ओके, समझ में आया? आप एम्प्लॉय आईडी से सैलरी को निकालेंगे। आप एम्प्लॉय आईडी से हम सैलरी को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फिर हम देखते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देते हैं एम्प्लॉय आईडी। मान लो इस बार हम देते हैं E008 को देते हैं। फिर सैलरी हम निकालते हैं, इक्वल टू का साइन लगा के भी लुकअप को प्रेस कर देते हैं। फिर ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पे लुकअप वैल्यू को देते हैं। फिर कॉमा देके टेबल एरे मतलब पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे देते हैं। फिर कॉमा देके कॉलम इंडेक्स नंबर हम क्या दे देंगे? कॉलम इंडेक्स नंबर हम इस बार दे देंगे 1 2 3। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हम 3 डाल देंगे। फिर यहाँ पे कॉमा देके 0 और 1 का फंडा तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, तो इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो E008 का सैलरी आके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जस्ट चेंज करते जाओ और अपने आप सैलरी चेंज होता जाएगा। तो वी लुकअप वर्टिकली यहाँ पे वर्टिकली डेटा को सर्च करके निकलता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट फार्मूला पे हम जाते हैं। नेक्स्ट फार्मूला पे है एज लुकअप का फार्मूला। तो जैसे कि हम पहले फार्मूला सीखे हैं वी लुकअप फार्मूला वर्टिकली डेटा को निकालते हैं, वैसे ही एज लुकअप फार्मूला क्या करते हैं? एज लुकअप फार्मूला हमें हॉरिजॉन्टली डेटा निकल के देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे जो वी लुकअप पे जो टेबल है, टेबल वर्टिकली है, लेकिन ये जो एज लुकअप पे जो टेबल मैंने बनाया है वो टेबल हॉरिजॉन्टली है। अब एग्जांपल 1 यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाल दो। एग्जांपल 1 पे E004 को डाल दो। ओके, फिर एम्प्लॉय नेम यहाँ पे निकालो। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेगा? इक्वल टू का साइन लगा दो। अब यहाँ इस बार यहाँ पे एज लुकअप लगा के लुकअप वैल्यू मतलब एम्प्लॉय आईडी डाल दो, कॉमा डाल के टेबल एरे मतलब पूरा का पूरा टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर दो, फिर कॉमा दो। अब यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर बोल रहा है। पहले जो वी लुकअप था वहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा था, यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर। तो पहला हो गया ये रो, दूसरा होगा ये रो, तो तीसरा होगा ये रो। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम किन रो पे है? एम्प्लॉय नेम दूसरा रो पे है, तो यहाँ पे 2 नंबर डाल दो। फिर कॉमा दे के 0 प्रेस करके यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दो। आ गया E004 का। अब हम एग्जाम्पल 2 को समझते हैं। एग्जाम्पल 2 में हम इस बार E006 को ले लेते हैं, उसका सैलरी हम निकालेंगे। फिर इसको हम एज लुकअप ब्रैकेट ओपन करके लुकअप वैल्यू इसको दे दिया, इसको दे के कॉमा कर दिया। फिर इसमें जो टेबल एरे होता है, टेबल एरे मतलब पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। फिर कॉमा देके रो इंडेक्स नंबर मतलब 1 2 3 यहाँ पे डाल दो। फिर कॉमा देके 0 देके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दो। तो E006 का जो सैलरी है वो निकल के यहाँ पे आ गया। ओके, और एग्जाम्पल 3 में एम्प्लॉय नेम दिया है। मान लो हम एम्प्लॉय नेम यहाँ पे अब इसको लिख देता हूँ। फिर इसको सैलरी हम निकालेंगे। फार्मूला एज लुकअप, फिर ब्रैकेट को ओपन कर दो, लुकअप वैल्यू मतलब इसको सिलेक्ट करो। अब देखो, अब टेबल एरे इसमें हम यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एज लुकअप का फार्मूला है, एज लुकअप फार्मूला एम्प्लॉय नेम सैलरी है, एम्प्लॉय आईडी नहीं है, तो एम्प्लॉय आईडी को नहीं लेना, एम्प्लॉय नेम से ही एम्प्लॉय सैलरी को ही लेना है, तब आंसर आएगा। तो टेबल एरे हम यहाँ से यहाँ तक ले लिया, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे तक ही आएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। रो इंडेक्स नंबर अब क्या होगा? 2 होगा, 1 एरा 2 एरा। तो यहाँ पे 2 डाल दो, फिर कॉमा, फिर 0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दो। अब हम एक और चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे हम अगर इसको पूरा सिलेक्ट करते थे तब यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। आंसर क्यों नहीं आएगा? एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है ही नहीं, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे नहीं है, तो एम्प्लॉय आईडी को कोई सिलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे इसको सिर्फ सिलेक्ट कर दो, फिर एंटर प्रेस कर दो। और एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया था, वो वी लुकअप में
वी लुकअप लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक चलता है, वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड तक नहीं आता। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लुकअप फार्मूला से लेफ़्ट साइड से राइट साइड से लेफ़्ट साइड तक आए थे, उल्टा गए थे। अब यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला है, वी लुकअप फार्मूला में लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक डेटा निकाल सकता है हम। अगर मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी से सैलरी निकाल लिए, एम्प्लॉय नेम से हम सैलरी निकालेंगे। तो एम्प्लॉय नेम यहाँ पे हम डाल देते हैं, तो एम्प्लॉय नेम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर सैलरी को यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर एम्प्लॉय नेम किसी भी एम्प्लॉय नेम को यहाँ पे डाल दिया। मान लीजिए हम यहाँ पे दिनेश को यहाँ पे डाल दिया, फिर इसको सैलरी हमको निकालना है, तो इक्वल टू वी लुकअप हम यहाँ पे लगाएंगे। फिर यहाँ पे वी लुकअप वैल्यू हम इसको लेंगे, फिर कॉमा देके टेबल एरे, अब टेबल एरे अब यहाँ से यहाँ तक आपको लेना पड़ेगा। ओके, कॉमा देके अब कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 होगा, एक ए रहा एक 2, तो 2 यहाँ पे डाल दो, कॉमा देके फिर 0 यहाँ पे लिख दो, फिर एंटर प्रेस कर दो। अगर इस रेंज में हम यहाँ से पूरा का पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेता तब आंसर गलत आ जाता। ओके, क्योंकि ये जो वी लुकअप है ये लेफ्ट तक नहीं चल सकता, राइट साइड तक ही चलेगा। ओके, तो इसमें इस रेंज को फिर से चेंज कर दो, ये यहाँ से यहाँ तक कर दो, फिर यहाँ से एंटर प्रेस कर दो, हो गया। तो आज हम लुकअप से एज लुकअप तक फार्मूला को डिटेल्स में समझा है। आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एडवांस वी लुकअप के साथ। हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।